हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। एंजॉय कर रहे हैं अपनी क्लासेस और ये वर्कशीट्स प्रॉपरली कर रहे हैं सभी बच्चे? करना है आपको बेटा। एग्ज़ाम्स आपके आ जाएंगे, अचानक से ही डेट शीट आ जाएगी, फिर आप कैसे करेंगे? साथ के साथ रिवाइज़ करेंगे। और आज हम अपने वर्कशीट 4 30 सितंबर की डेट पर ये सूक्ष्म जीवी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जैसे क्या दिया हुआ है कि एक बार पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार आ गया और पेट दर्द और उल्टी भी हो गई। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने उसको एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ा। उन्होंने बोला कि उसे देना पड़ेगा। आपने एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा बेटा। कई बार जैसे क्या होता है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन हमें डॉक्टर बोलता है कि इसका कोर्स पूरा करना है, बिल्कुल एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी मिस हो गई तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। उस तरह की दवाइयाँ, जैसे ये देखो, हरी पीली नीली गोलियाँ हम कई बार लेते हैं तो इन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। पर एंटीबायोटिक एक्चुअली में क्या होते हैं, ये देखिए। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सूक्ष्म जीवी, जीवाणु या कवक, सूक्ष्म जीवी वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। बन ही सूक्ष्म जीवियों से रही है और ये करती भी क्या है, ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि, उनको बढ़ने से रोकती है। बिल्कुल मार देते हैं उनको या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। और बनती भी सूक्ष्म जीवियों से ही हैं, मतलब जिनसे बीमारी हो रही है उन्हीं से बनने वाली दवाइयाँ। देखो कितनी खास बात है इसके बारे में। और इस प्रकार पशु पक्षियों, मनुष्य, पौधों में कई प्रकार की बीमारियों का नियंत्रण एंटीबायोटिक के द्वारा ही होता है। कुछ एंटीबायोटिक के नाम मुश्किल तो लग रहे होंगे आपको, लेकिन आपको इन्हें लर्न करना है। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नाम आपको लर्न करने हैं। बहुत बार पूछे जाते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। और सबसे पहले जो वैज्ञानिक रहे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके नीचे वर्कशीट में ये क्वेश्चन आएगा भी। अब हम आगे बात करते हैं कि आपने बेटा पल्स पोलियो या कुछ टीकाकरण की, बच्चों को टीके लगाए जाते हैं और आजकल कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी आप बहुत सुन रहे हैं, बहुत चर्चा में है। तो टीका या वैक्सीन क्या होता है? इसके द्वारा ये जो रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, इनको मृत, या तो वो मरे हुए या फिर कमज़ोर, 2-4 इतने ही नंबर में हमारे शरीर में इंजेक्शन द्वारा डाल दिए जाते हैं। अब डालने से क्या होता है कि हमारा शरीर इनसे कैसे लड़ना है, इनके प्रति क्या प्रणाली अपनानी है, कैसे ये लड़े, उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है, ताकि अगली बार फ्यूचर में जब ये बहुत सारे ऐसे अंदर घुसेंगे बॉडी में, तो बॉडी इन्हें रोकना जानती होगी। उसको पहले से ही पता होगा कि मेरा दुश्मन कैसा है और मुझे उसे कैसे मारना है, उसे कैसे उसे उसे कैसे ख़त्म उसे कैसे ख़त्म करना है। ठीक है। तो ये जो प्रतिरक्षी हैं हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। मतलब एक बार अगर आपने ये जीवाणु शरीर में डाल लिए और रोगों से लड़ने की ये जो प्रतिरक्षी हैं ये हमारे शरीर ने तैयार कर लिए, तो ये हमेशा रहेंगे और हम रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बच्चों को बचपन में कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, खासकर 5 साल की उम्र तक। इसके बारे में आप अपने घर में माता पिता से पूछिएगा, आपका एक कार्ड तक बना होगा। ठीक है। तो कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जो कई बीमारियों से हमें, रोगों से हमें बचाते हैं। अब एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक बेटा, जैसे छोटी माता होती है ना, मुंह पे दाने निकल आते हैं, इस तरह की बीमारी पहले हुआ करती थी, उसका टीका सबसे पहले एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। सबसे पहले है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, और 3 एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। एंटीबायोटिक्स की खोज सबसे पहले किसने की, ये हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर चलिए एक बार और करते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सूक्ष्म जीवियों, जीवाणुओं और कवक से बनाई जाने वाली दवाई हैं और इनके नाम टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 नाम आप बता देंगे। दूसरी बात है कि एंटीबायोटिक क्या काम करती हैं, तो ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं और उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। ये एंटीबायोटिक का काम है। और सबसे पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, हिंदी में भी देख सकते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले की थी। अब हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया है, 4th क्वेश्चन, कि वैक्सीन किसे कहते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछो कि आपको कौन कौन से टीके लगवाए गए थे।
तो वैक्सीन क्या होते हैं और ये जो टीके लगवाने की बात है बेटा, आपका एक कार्ड बना होगा जिसमें यहाँ पर जैसे कि कौन सी डेट को, उस समय आपकी एज क्या थी, और यहाँ पर टीके का नाम लिखा हुआ होता है। तो ये सारे ना एक कार्ड के रूप में पेरेंट्स हमेशा संभाल के रखते हैं, डॉक्टर्स इसमें एंट्री करते हैं कि कब कब आपको कौन कौन सा टीका लगा। तो ये आपने टीके का कार्ड अपने पेरेंट्स से निकलवाना है और उसको अपनी नोटबुक में, जिसमें आप ये वर्कशीट करते हैं, वहाँ ये नोट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे उसमें बीमारियों के भी नाम होंगे, टीका कौन सा लग रहा है, किस बीमारी का, कब लगा आपको, कौन सी एज पे लगा, वो सब लिखा होगा, सारा रिकॉर्ड होगा। और वैक्सीन किसे कहते हैं, इसके लिए वापस ऊपर वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, टीका या वैक्सीन ये रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। तो टीके या वैक्सीन के द्वारा, अब जैसे आजकल कोरोना के वैक्सीन की बात हो रही है, तो कोरोना फैलाने वाला जो वायरस है वो हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा मृत फॉर्म में या कमज़ोर रूप में, जिससे क्या होगा, उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर उससे कैसे लड़ना है ये जान लेगा। उसके प्रति जो हमें कौन सी ये प्रतिरक्षी बनानी है, कौन सी प्रतिरक्षी उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर ने बनाई है, उसे वो हमेशा ही अपने अंदर रखेगा। और हमेशा उस जब भी अगली बार वो वायरस आएगा, वो सूक्ष्मजीवी बॉडी के अंदर आएगा, तो ये उससे लड़कर उसके अगेंस्ट कोई चीज़ बना लेगा और उससे लड़कर मार देगा। तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने ये सूक्ष्मजीवी वाले टॉपिक में किस किस के बारे में पढ़ा है, एक तो एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा है और दूसरा हमने टीकाकरण के बारे में जाना है। तो ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वर्कशीट, आप इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करेंगे, प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस करिए, टीचर्स को टाइम पे भेजिए एंड साथ ही साथ रिवाइज भी करेंगे। तो टिल देन, गुड बाय।